अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। और आप सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और आज हम डिज़ाइन कुर्ती के स्लीव्स पे बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से डिज़ाइन है। आप इसे बना सकते हैं दुपट्टे पे भी, दामन पे भी बना सकते हैं, नेक पे भी बना सकते हैं। तो मैं स्लीव्स पे बनाऊंगी इस डिज़ाइन को। इस तरह से देखिए, मैंने सिल्क धागा लिया है और इस तरह से छोटे धागे लेके मैंने 3 लेयर बनाए हैं। साथ में इसको भी ऐड कर ली हूँ, तो ये 4 धागे हमारे बन गए हैं। तो मैं 4 लेयर करके धागे के डिज़ाइन बनाऊंगी। और इस तरह से इसमें देखिए, मैंने सेम कलर के करदाने पिरोए हैं। और नीडल ले रही हूँ 11.0.7 mm की। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चेन डबल क्रोशिया के साथ पूरे पे बेस लाइन इस तरह बना लें, सीधी तरफ के कपड़े के। इस तरह से देखिए, मैंने बेस बना ली है। और यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव से जो है 6.5 इंच की है। तो इस पे मैंने टोटल जो है 100 डबल क्रोशिया की बेस लाइन बनाई है। ठीक है। अभी यहाँ पे आखिरी में एक चेन लेते हुए इसके अंदर हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। फिर एक चेन नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, आठ लगाएंगे। इस तरह। अब 2 चेन लेते हुए इसके ऊपर एक एक बीड्स के बाद में हम बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह देखिए, यहाँ तक बना लेना। ये 2 ऐसे ही हम छोड़ देंगे, इसके पास नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे एक स्पेस छोड़ते हुए दूसरे में हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह करके अब फिर एक चेन लेके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बना के अब फिर इसी तरह से हम लगाएंगे बीड्स। 8 लगाएंगे। इस तरह। अब 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के अब इस सर्कल को हमें ना इस तरफ वाले में ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे नीडल से धागे को निकालिए और यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखिए अंगूठे से, ताकि बिखरे ना धागा, क्योंकि जो लेयर वाले धागे होते हैं थोड़ा बिखरने लगते हैं। तो इस तरह आप पकड़ के रखें। और इस तरफ देखिए, ये एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें करना है अटैच इस तरह। अब यहाँ पे बस एक चेन करते हुए हम यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। तो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। जब भी हम दूसरा सर्कल बनाएंगे तो उसको जोड़ देंगे दूसरे में। ठीक है। अब 2 चेन लेते हुए हमें बना लेना है। इस तरह यहाँ तक बना के एक स्पेस छोड़ के दूसरे में अटैच करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन नेक्स्ट वाले में बना के सिंगल क्रोशिया। फिर इसी तरह हम सर्कल बनाएंगे। दो चेन यहाँ सिंगल क्रोशिया करके इस तरफ हमें दूसरे चेन में अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमें एक चेन लेते हुए करना है। अब पूरे पे यहाँ पे 2 चेन लेते हुए करना है।
एक छोड़ते हुए दूसरे में अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से, फिर एक चेन नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसी तरह से हमें सर्कल बनाना है। तो पहले पूरे पे हम इस तरह बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर राउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए पूरे पे सर्कल हमारा इस तरह बन गया है। अब आखिरी में देखिए एक स्पेस छोड़ते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों सर्कल को हमें जोड़ देना है। अगर आपके पास यहाँ थोड़ा और स्पेस बच रहा है तो आप इस तरह से और सर्कल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। अभी यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेंगे इस तरह। अब एक चेन लेके यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करते हुए अब ऐसे हम धागे को निकालेंगे और यहाँ पे दूसरे वाले में इस तरह जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से चेन करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब एक चेन लेके इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम राउंड बनाना शुरू करेंगे। पांच चेन लेके बीच में बनाएंगे। इस तरफ देखिए एक चेन छूटेगा, इस तरफ एक चेन छूटेगा, बीच में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 5 चेन बीच वाले में कर देंगे। 5 चेन सिंगल क्रोशिया सबके ऊपर इसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखो तो ये राउंड में पूरा करके फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। ये राउंड हमारा इस तरह पूरा हो गया है। अब आखिरी में भी 5 चेन करते हुए और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ इसके ऊपर स्लिप स्टिच इस तरह करते हुए अब यहाँ पे हम 3 चेन लेके इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेते हुए फिर एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेके ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके अब ये चेन में इस तरह 2 बार बनाएंगे। इस तरह देखिए चेन में 2 बार करना है। फिर उसके बाद एक बार ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक चेन लेते हुए हमें पूरे पे बनाते जाना है। इस तरह देखिए ये राउंड पूरा करके फिर इसके ऊपर जो है हम डिज़ाइन फ्लावर बनाएंगे। इस तरह देखिए बनाते जाना। तो इस तरह देखिए राउंड हमारा पूरा हो गया। और आखिरी चेन में देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बन गई है। एक चेन लेते हुए फिर एक चेन आखिरी में लेके हम ये चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब एक चेन लेके हम इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेते हुए 6 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद हम फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। इस तरह देखिए टोटल 7 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे हम 8 बीट लगाएंगे। अब 2 चेन लेते हुए इसके ऊपर हमें बनाते जाना है सिंगल क्रोशिया।
इस तरह यहाँ तक बना लेना। ये 2 के बाद में नहीं बनाएंगे। अब एक स्पेस छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे हम 6 लगाएंगे बीट्स इस तरह से। अब ऐसे हमें इस तरह बैक साइड में आ जाना है और ये पहले चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब 6 लगाते जाएंगे हम इसी तरह से। ये दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया, जितने भी चेन है ना सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे 6 बीट्स लगाते हुए। ये आखिरी तक बन गई। अब आखिरी में एक बार और हम लगा लेंगे 6। और ये पहले वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये पहला चेन का जो स्पेस है ना उसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। अब एक चेन लेते हुए 3 स्पेस में और हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। चेन में बनाएंगे। इस तरह देखिए 4 में बन गई सिंगल क्रोशिया। अब इस तरह में सीधी तरफ आ जाना है और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। बीचों बीच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अब 2 चेन लेके एक यहाँ पे बीट्स लगाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे क्रॉस में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह। अब यहाँ पे हम नीडल पे धागे को करते हुए इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे बस सिंगल क्रोशिया से हमें इस तरह बनाना है 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना के फिर इसके अंदर अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। पहले हम 2 चेन लेके एक बीट्स लगा लेंगे। अब बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया क्रॉस में। इस तरह देखो। फिर यहाँ पे बीच में डबल क्रोशिया करते हुए फिर उसी तरह 2 चेन लेके एक बीट्स लगाएंगे। फिर क्रॉस में हमें उसी तरह बना लेना है 4 डबल क्रोशिया। अब फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया करके फिर 2 चेन एक बीट्स लगाते हुए फिर क्रॉस में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह देखिए, इस तरह से हमें बनाते जाना है सबके ऊपर।
इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब आखिरी वाले में हमें बस डबल क्रोशिया करके रोक देना है इस तरह। यहाँ पे इस तरह से हम नहीं बनाएंगे पत्ती। यहाँ पे हम 1-2 स्पेस छोड़ते हुए तीसरे में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बनेगा। अब एक चेन लेते हुए 6 स्पेस में और बनाएंगे। टोटल बीच में हमारा 7 स्पेस का गैप रहेगा। फिर उसके बाद फ्लावर दूसरा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए 7 यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें सर्कल पहले करना है, फिर इस तरह बीट से लगानी है, फिर इसके ऊपर ये पत्ती वाला राउंड बनाना है। बस इसी तरह से पूरे पे हमें बनाते हुए जो है डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ बनाते हुए, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए सारे फ्लावर्स हमारे इस तरह बन गए हैं। और आखिरी में यहाँ पे देखिए 1-2 स्पेस छोड़ते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच बना ली हूँ। अगर आप में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बच रहा है आखिरी में, तो आप इस तरह से सर्कल बनाते हुए जो है उस स्पेस को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि जैसे कि मैंने स्लीव की इंचेस बताई कितनी हैं, उसके हिसाब से इससे एकदम बराबर से जो है फ्लावर हमारे बने हैं। अब इसको ऐसे बैक साइड में हमें फंसा देना है। तो कितने फ्लावर्स बने हैं वो मैं दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लावर्स हमारे इस पर बने हैं। बस जो है हमारी डिज़ाइन बनके तैयार है। आप इस पर अच्छे से पानी छिड़कते हुए प्रेस कर लीजिए। बैक साइड से प्रेस करिए, या तो ऐसे ही पानी छिड़कते हुए अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे ना, ऐसे बराबर कर देंगे तो सारे फ्लावर्स हमारे सेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और आज की डिज़ाइन आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और एक कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी आज की डिज़ाइन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।